हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 10 जून दिन बुधवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को मिला है वेतन वृद्धि का बड़ा तोहफा। संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46% की वार्षिक वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। यह बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। वहीं कर्मचारियों को पिछले महीने अर्थात अप्रैल का एरियर भी दिया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों के मासिक मानदेय में पदानुसार लगभग 1000 से लेकर 2500 रुपए तक इजाफा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर है। राशन हितग्राहियों को राशन की जानकारी के लिए अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च कर दिया है। मेरा राशन ऐप डाउनलोड करें और राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी, नज़दीकी राशन दुकान की जानकारी, पात्रता विवरण, शिकायत, सभी सुविधाओं का लाभ एक ही ऐप पर पाएं। इसलिए सरकार के मेरा राशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में स्टोर कर लें। दोस्तों, भिंडी सोशल मीडिया पर जमकर हुई वायरल। भारतीय रसोई की सबसे आम और सस्ती सब्जी में से एक भिंडी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह इसका स्वाद नहीं, बल्कि 7 समंदर पार इसकी आसमान छूती कीमत है। अर्थात अमेरिका में इस भिंडी की कीमत 7,250 रुपये प्रति किलो है। वहीं भारतीय बाजार में इसकी कीमत 40 से 50 रुपये प्रति किलो है। अमेरिका में अपनी बढ़ती कीमतों के कारण सब्जी में भिंडी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। गाइस, अखबार में रखकर दिए समोसे कचौरी तो जाना होगा जेल। समोसे कचौरी या अन्य खाने वाली चीज बेचने वाले सावधान हो जाएं। दुकानदारों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने बड़ी चेतावनी जारी की है। भारत में खाद्य सुरक्षा का ख्याल रखने वाली एजेंसी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई दुकानदार खाने पीने की चीजों को अखबार में लपेटकर बेचता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अर्थात उसे जेल हो जाएगी। इसलिए सावधान रहें। किसी ने यदि शिकायत कर दी तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। गाइस, मोदी कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल। दोस्तों, देश में राज्यसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही एनडीए सरकार में कैबिनेट फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अटकलें हैं कि इस बार कई राज्य मंत्रियों को बदला जा सकता है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि किन मंत्रालयों में सबसे बड़े स्तर पर बदलाव होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि 18 जून को राज्यसभा चुनाव है और इस दिन मतगणना हो जाएगी, अर्थात 18 जून के बाद मोदी कैबिनेट में कभी भी फेरबदल हो सकता है। दोस्तों, देश में घरेलू सिलेंडर हुआ महंगा। रविवार को पूरे देश के कई शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। 3 महीनों में यह दूसरा इजाफा है, जिससे मुंबई में सिलेंडर अब 941 रुपये 50 पैसे का हो गया है। यह सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की बढ़ती लागत और वैश्विक तनाव को मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस मूल्य वृद्धि से रसोई का बजट बिगड़ सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना कनेक्शन वालों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने घटा दी है एलपीजी की सब्सिडी। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर की सब्सिडी में कटौती कर अब साल में 4 सिलेंडर की बात कही है। पहले इसमें 9 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते थे, लेकिन अब आपको साल में 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में किसानों के लिए लिया गया है बड़ा फैसला। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया गया। कपास पर मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर अब 50 पैसे प्रति सैकड़ा कर दिया गया है। यह फैसला खास तौर पर बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ क्षेत्र के किसानों तथा जिनिंग फैक्ट्री के संचालकों के लिए राहत की खबर है। सरकार के इस फैसले से कपास उत्पादक किसानों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, एसबीआई ने अप्रेंटिस भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यदि आप योग्य और इच्छुक हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों, एसबीआई ने देश भर में 7,150 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी गई है। पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 जून 2026 तक थी, लेकिन इसे 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। अब आप 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट उम्मीदवार होना जरूरी है। यदि आप इच्छुक हैं और आपने ग्रेजुएशन किया है तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
गाइस, ब्रिक्स कृषि महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है इंदौर में। दुनिया के कई देशों के कृषि मंत्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ इन दिनों मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में हैं। इन विदेशी मेहमानों का इंदौर वासियों ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। दरअसल मंगलवार से शुरू हुए ब्रिक्स कृषि महाकुंभ की इंदौर मेजबानी कर रहा है। 9 जून से शुरू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 13 जून तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और सहयोगी राष्ट्रों की कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में खेती किसानी से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भविष्य की कृषि रणनीतियों को लेकर मंथन किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 18 जून को मध्य प्रदेश में होगी मानसून की एंट्री। मौसम ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। पिछले 10 दिनों से मिल रही मामूली राहत के बाद अब सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं। प्रदेश में दिन के साथ साथ अब रातें भी गर्म होने लगी है। 24 घंटों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। दिन का अधिकतम तापमान एक बार फिर 42 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि पिछले 10 दिनों में यह 41 डिग्री से कम ही दर्ज किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में प्री मानसून ने जून का बारिश का कोटा पूरा कर दिया है। प्री मानसून में ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली है। आंधी बारिश से कहीं पेड़ गिरे हैं, तो कहीं टावर, तो कहीं बिजली गिरने से लोगों की मौत भी हो चुकी है। जबकि मध्य प्रदेश में अभी मानसून की एंट्री होना बाकी है। बताया जा रहा है कि 18 जून तक प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। पिछली बार मानसून ने 16 जून को दस्तक दिया था, इसलिए सभी तैयार हो जाएं। गाइस, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 2000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित हो रही है यूनिट से 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नए दौर का मध्य प्रदेश है। हमारा प्रदेश अब आत्मनिर्भर बन रहा है। निवेश के इच्छुक सभी निवेशकों को उद्योग स्थापना से लेकर उत्पादन प्रारंभ होने तक हर स्तर पर राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हेलियन ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से करीब प्रदेश के 1000 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि इस प्लांट में 30% महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को और भी मजबूती देगा। वहीं कंपनी ने प्रदेश में तात्कालीन तौर पर 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कंपनी के भूमि पूजन के दौरान कही है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हेलियन कंपनी मध्य प्रदेश के पीथमपुर में सेंसोडाइन प्रोडक्ट का प्लांट लगा रही है। यह दांतों की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा उत्पाद होगा। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।